और ये रूस के फिलहाल वोस्तोक बैटल ग्रुप के एक्शन को लेकर एक बड़ी खबर है। यूक्रेन के निप्रो में MLRS से ये हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर। फिलहाल देखिए, ये ग्राउंड रियलिटी है उस वॉर फ्रंट की जहां लगातार हो रहे हमलों के बीच तस्वीरें आ रही हैं और ये वोस्तोक बैटल ग्रुप का एक्शन है। यूक्रेन के निप्रो में MLRS से हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका। अब यूक्रेन में विध्वंसक हुआ रूस का ऑपरेशन। बड़ी खबर है, यूक्रेनी सीमा पर ही 7,10,000 सैनिकों की तैनाती को लेकर रूस ने यूक्रेन में सभी मोर्चों पर नए सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। 1255 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर रूस की किलेबंदी ही आज की एक और बड़ी खबर है। अब रूस की यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने की ये कोशिश। फिलहाल विध्वंसक होती रूस यूक्रेन जंग और उसकी तस्वीरों के साथ साथ आ रहे ये बड़ी खबर, जिसमें साफ है कि किस तरीके से अब यूक्रेनी सीमा पर ही रूस हजारों सैनिकों की तैनाती को लेकर एक और बड़ा फैसला ले चुका है। इसी बारे में एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां समझिए कि आखिर किस तरीके से अब कुछ और एक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहां रूस ने 7,10,000 सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात किए हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सुर्स्की का यह दावा है। रूस की तैनाती करीब 1255 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर फैली है। रूस लगभग पूरी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, चाहे लिमन हो या पोक्रोवस्क, कुपियांस्क हो या हुलेपोले के मोर्चे पर भीषण जंग को लेकर खबर है और आने वाले वक्त में यूक्रेन के खिलाफ और विध्वंसक मिसाइल हमलों की आशंका को लेकर भी किया जा रहा है दावा। लेकिन इस बीच जो बात प्रोफेसर अमिताभ आपको कहते हुए मैंने रोकी थी, वो इसलिए क्योंकि अगली बड़ी खबर जरा गौर से सुनिएगा। ये रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस को लेकर एक बड़े हमले की खबर है, जहां एंगल्स एयर बेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। हालांकि बड़ी खबर आपको बता दें, सारातोव में Tu-95 बॉम्बर का यह बेस है जिसे टारगेट किया गया। रूस के Tu-160 बॉम्बर के बेस पर हमला हुआ है, जिससे साफ है कि आज के इस हालात के बीच में भी, जहां बात चाहे पीस प्लान को लेकर हो या लगातार बिगड़ते हालात के बीच विड्रॉ किया जा रहा सपोर्ट हो, बावजूद इसके यूक्रेन लगातार रूस को टारगेट कर रहा है। और ये एक और हाई वैल्यू टारगेट को लेकर खबर है। रूस के एंगल्स बेस पर एयर रेड अलर्ट, अगली एक और बड़ी खबर। 5 धमाकों के बाद एंगल्स बेस में अलर्ट और एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को नष्ट भी कर दिया। हालांकि एंगल्स बेस में ही ऑयल डिपो पर हमला बताया जा रहा है। सभी इमरजेंसी सर्विसेज फुल अलर्ट मोड पर ही हैं। इसी बारे में करूं आपसे सवाल, उससे पहले 4 तस्वीरें भी एक साथ देखिए, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच ये साफ है कि कैसे रूस को टारगेट यूक्रेन कर रहा है। और ये रूस के एयरबेस पर हमले की तस्वीर, एंगल्स एयरबेस पर अटैक को लेकर खबर, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर यह हमला है और ऑयल डिपो पर हमले की ही खबर, जहां हाई अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं। अब स्ट्रैटेजिकल और हाई वैल्यू टारगेट्स की जब हम बात करते हैं, तो अब एंगल्स एयरबेस पर हुए हमले की खबर उस लिहाज से समझिए क्योंकि ये रूस के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर हमला है। खबर है Tu-160 और Tu-95 के बेस पर ड्रोन अटैक को लेकर। खबर है सारातोव में मौजूद बेस में ऑयल डिपो पर अटैक को लेकर। खबर है सारातोव में सभी इमरजेंसी सर्विसेज हाई अलर्ट पर हैं और एंगल्स एयरबेस रूस के सबसे महत्वपूर्ण बेस में से एक है। यही अब आपसे सवाल प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि यूक्रेन में बड़े हमले के लिए यहीं से उड़ान रूस के बॉम्बर भरते हैं और यूक्रेन के लिए यह बेस स्ट्रैटेजिक टारगेट नंबर 1 की कैटेगरी में आता है। प्रोफेसर अमिताभ देखिए सुरभि जी, एंगल्स एयरबेस जो है आपने देखा होगा, ये तीसरी बार उस पर अटैक हुआ इस पूरे सीरीज में। और एक बार जब अटैक हुआ था तो रूसी कहते हैं कि 6 उनके जो विमान थे वो नुकसान हुए थे, हालांकि यूक्रेनियंस कहते हैं 13 से ज्यादा नुकसान हुए थे। तो एंगल्स तो एक टारगेट है ही। इस समय देखिए यूक्रेन के पास विकल्प क्या है। उनके जो सैनिक हैं, पैदल सैनिक, इन्फेंट्री, वो उनकी संख्या कम होती जा रही है। जो सोफिस्टिकेटेड उनके वेपन्स थे वो कम होते जा रहे हैं। वो अब लड़ाई सिर्फ केंद्रित है 2 ही चीजों पर, एक है एंटी मिसाइल डिफेंस और दूसरा ड्रोन्स और मिसाइल, जो दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं। रूस इस समय इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकते हैं उन पर अटैक कर रहा है, ये उनके बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। और ये जनरल विंटर, जैसा जनरल साहब ने कहा, उसका ही असर है। आगे आके हम ये भी और पिछले 4 साल में आपने देखा होगा सुरभि जी, आप तो बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं इस चैनल पे, कि पिछले 4 साल में विंटर्स के समय ऐसे ही अटैक्स होते हैं, ओवर एरियल अटैक्स होते हैं
और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि दोनों तरफ से, पहले साल ऐसा नहीं किया गया था यूक्रेन की तरफ से, बट दूसरे, तीसरे और चौथे साल विल इट पुट एन एंड टू द वॉर सर? सवाल तो यही है, क्योंकि आज जिस तरीके से इन्हीं विंटर प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, चौथा साल है सर ये युद्ध का, और आज के इस हालात के बीच में हो रही बातचीत क्या इन्हीं अटैक्स की वजह से डीरेल नहीं हो जाएगी? यही सवाल। नहीं, मुझे नहीं लगता डीरेल होगा। देखिए, आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, और इस स्ट्रेच करने का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा भूमि कैप्चर करेंगे तो निगोशिएटिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। यही यूक्रेन भी मानता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाए तो उनकी निगोशिएटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और कोई इस समय थमने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो पोजीशन है इस समय, आप देखें, इस साल रूस ने सबसे ज्यादा टेरिटरी कैप्चर की है यूक्रेन की, पिछले पूरे 4 साल में, अगर क्राइमिया को छोड़ दें तो वो तो पहले ही कैप्चर हो चुका था। तो इस समय दोनों अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में, जहां तक संभव हो, डिस्ट्रक्शन हो, लैंड कैप्चर हो। लैंड कैप्चर तो अब यूक्रेन कर नहीं पा रहा है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर, लेकिन तब जिस जाके तरीके से फिलहाल नेगोशिएशन रूस लैंड कैप्चर कर चुका है, कुलकर्णी सर, अगला सवाल आपसे करूंगी कि यार रूस अब यहाँ गवर्न करने को भी तैयार होने वाला है, क्योंकि फिलहाल एक तस्वीर अब यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट्स की उड़ान की यह तस्वीर बताई जा रही है, जहां रूस के ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया गया और पीछा कर रूसी मिसाइल इंटरसेप्ट कैसे की गई, वो तस्वीर देखिए। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का क्रिमिया पर यह बड़ा हमला है। नेपच्यून मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार को लेकर खबर, रिहायशी इलाकों को यहां टारगेट किया गया। कैसे? एक और तस्वीर देखिए। क्रिमिया पर बड़ा हमला, नेपच्यून मिसाइल से विध्वंसक प्रहार। हमलों के बाद लगी आग की यह तस्वीर। अब यूक्रेन का रूसी पैदल सैनिकों पर हमला। एक और तस्वीर सामने आई है जहां रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया और इसी हमले में कई रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा। हकीकत यह है कि वॉर जोन में यूक्रेन के ड्रोन अटैक जारी हैं। रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया, रूसी सैनिकों को टारगेट कर ढेर करने का कैसे किया गया दावा। एक और तस्वीर। और बड़ी खबर है, एद्रिविका में ड्रोन हमला, और ये रूस का यूक्रेन में ड्रोन अटैक है। इसी हमले में एक पुल पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर।